नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार 14 जनवरी को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिला हॉस्पिटल की समस्याओं पर रिपोर्ट जो है वो तलब की और साथ ही सीएम धामी ने पौड़ी जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को पौड़ी जिला हॉस्पिटल में सभी मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम धामी ने पौड़ी बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तत्काल अतिरिक्त 3 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बताते चले कि इससे पहले सरकार ने पौड़ी बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। अब मृतकों के परिजनों को 3 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बस हादसे के कारणों की जांच कर परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। ये बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहां पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहां पर कमियां हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों ने पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बीजेपी सभी निकाय भारी बहुमत के साथ जीतेगी। उत्तराखंड में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। देहरादून में पार्टी ने एक युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देहरादून नगर निगम में भारी बहुमत से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और पार्टी के वार्ड पार्षद भी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से लोगों की सहभागिता हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहाँ पर विजय मिलेगी। देहरादून में भी हमारी पार्टी ने एक नौजवान युवा को यहाँ के निगम के मेयर का प्रत्याशी बनाया है। उनके साथ वार्डों के जो मेंबर के प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे तपे तपाए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। कृपया आप आए और मोमेंटो देकर तुरंत सूरज मिश्र और नीरज मिश्र और संजय गुप्ता। श्रीनगर नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने चुनाव प्रचार को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ शहर में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में विकास को गति देने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने इस दौरान कहा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में इतने विकास कार्य किए गए कि जिनको गिनवाया नहीं जा सकता है और इसी कारण से प्रत्येक वार्ड में जहां भी हम जाते हैं वहां अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ एनआईटी से लेकर शहर के प्रत्येक मार्ग पर लेते हुए बीजेपी चुनाव कार्यालय तक बाइक रैली निकाली। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनगर विपिन मैठाणी ने कहा कि वो बीजेपी के एक सुयोग्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर नगर निगम में होने वाले विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव जोशी ने कहा कि आशा उपाध्याय कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी दलगत राजनीति और परिवारवाद के ऊपर उठकर कार्य करने वाली पार्टी है, जिसके कारण उन्होंने महिला प्रत्याशी के तौर पर आशा उपाध्याय को मैदान में उतारा है। कोई पैराशूट नहीं है। देखिए विपक्ष जो है
मैं यूं कहूं कि वो खुद पैराशूट है, क्योंकि 19 के बाद वो 25 में दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले भी वो अगर वो सत्ता में थे तो कहीं भी न तो वो सामाजिक कार्यों में कहीं दिखाई दिए, राजनीतिक तौर पर अगर वो उनकी पृष्ठभूमि रही है तो राजनीतिक तौर पर कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। और मैं कोई अगर बात झूठ कह रहा हूँ तो इस पर भी मेरे ऊपर भी कोई केस करना हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रतिनिधित्व करना था जिला पंचायत का, 2019 से 24 तक वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जनता का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है कि पूरे गठबंधन के साथ इतना प्रचंड बहुमत मिला। आज की रैली को देख के लग रहा है कि 25 तारीख को हम प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, ठीक है। और बहिन आशा उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है मेयर पद पर। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने राजनीतिक शुरुआत से ही लोकसभा और विधानसभा में भाजपा के पक्षधर रहे हैं और लगातार कई वर्षों से विधानसभा लोकसभा में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व क्योंकि आप जानते हैं कि जो बहिन आशा उपाध्याय हैं उन्होंने पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की 3 बसें रवाना हुई, जिसको बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाली ने सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो इसके लिए कामना भी की। इस दौरान उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से कहा कि महाकुंभ में जाकर देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी प्रार्थना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और मैं काशीपुर बीजेपी से मेयर प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में हूं, इसलिए वहां पर मेरे लिए भी प्रार्थना करना। और इसी के साथ ही श्रद्धालु सोनम सिंगल एडवोकेट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो महाकुंभ है दशकों बाद आता है और ये केवल प्रयागराज में ही होता है। अभी सबसे मिलने आया हूँ, अपने श्रद्धालुओं से, अपनी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों से, युवा साथियों से। आज यहाँ से ये 3 बसों में 135 श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और मैं सुबह पहुंचेंगे, फिर कल शाम को वापसी करके परसों यहाँ पर पहुंचेंगे काशीपुर। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी यात्रा मंगलमय हो और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए, काशीपुर की जनता के लिए, देवतुल्य जनता के लिए सुख, समृद्धि और शांति सबके जीवन में आए। इस नाम की भी एक डुबकी लगाए। महाकुंभ है, ये कुंभ नहीं है ना अर्ध कुंभ है, ये महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद पड़ा है, इस सदी का 144 साल बाद। और ये केवल इलाहाबाद में ही पड़ता है, ना तो हरिद्वार पड़ता है, ना आपका उज्जैन पड़ता है और ना ही नासिक में पड़ता है। ये मात्र केवल इलाहाबाद में ही पड़ता है और इस सदी में हमारा जन्म हुआ है और इस सदी में ही अंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य है वो मुश्किल से 70 साल या 80 साल, अगली सदी किसने देखी है। तो जो भी पुण्य कमाना है वो हमें इसी सदी में करना है। नगर पंचायत गुलरभोज के बीजेपी से बागी उम्मीदवार ने विधायक और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी से बागी उम्मीदवार सतीश चुग नगर पंचायत गुलरभोज अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में हैं। सतीश चुग चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने समर्थकों के साथ प्रेस के दौरान कहा कि गुलरभोज नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष के द्वारा एक सभासद के भाई को नगर पंचायत में संविदा पर कार्य के नाम पर पैसा लिया गया है, जबकि उनसे कभी भी नगर पंचायत में कार्य नहीं किया गया और नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा ठेकेदारों से 37% रिश्वत लेकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने जिस आदमी को टिकट दिलाया उसने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने ऋषि पर्णा सभागार में समस्त आरओ और एआरओ नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नगर निकाय निर्वाचन की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान और मतगणना में कम दिन शेष हैं और ये महत्वपूर्ण समय है, सभी अधिकारी निर्वाचन कार्यों में जुट जाएं। और जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में आरओ की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी आरओ से कहा अपने सेक्टर जोन मजिस्ट्रेट से समन्वय रखे, प्रत्येक चरण जोनल सेक्टर को अपने साथ रखे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन पढ़े और यदि कहीं कोई शंका हो तो उसका समाधान कर ले। उन्होंने कहा जो भी गतिविधि कर रहे हैं उनकी सुव्यवस्थित रिकॉर्डिंग क्लिप करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि शादी, तलाक और मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्र को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सबके लिए एक समान कानून है। और उधर दूसरी ओर यूसीसी का कांग्रेस में विरोध करते हुए इसे समाज को बांटने वाला कानून बताया है। कुछ बढ़ने की गुंजाइश है और यूसीसी पहली बात तो उत्तराखंड में जो लागू हो रहे हैं उत्तराखंड का कोई वो नहीं है। और प्रदेश में जहां हो सकता है कि अनुपात में दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा हों तो वहां इनका मकसद हो, लेकिन उत्तराखंड में कम से इस चीज को लागू नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो एक सामाजिक माहौल जो बना हुआ है उस माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। सदस्यता अभियान के प्रदेश सदस्यता अभियान ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार नशे की रोकथाम के लिए कवायद की जा रही है, जिसके चलते देहरादून जनपद के डोईवाला थाना क्षेत्र से दून पुलिस ने 13.31 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दोनों अभियुक्तों से स्मैक बिक्री के कुल 67,510 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। और इस बात पर एसपी ऋषिकेश जया बलौनी ने कहा है कि महिला अभियुक्त महनाज से 62,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं और उससे 7.8 ग्राम स्मैक मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य अभियुक्त इरफान से 5.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और लगभग 5,500 रुपए नगद मिले हैं। देखिए कल जो डोईवाला थाना है इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं जिनका कि स्मैक के साथ पकड़े गए हैं। इसमें महराज है और एक इसमें इरफान है। जो महनाज है वो महिला, उनके पास 62,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और 7.8 उनके पास स्मैक मिली है। इसी तरह से जो इरफान है उसके पास 5.5 ग्राम स्मैक मिली है और 5,500 रुपए बरामद हुए हैं। देखिए इनकी हिस्ट्री में भी खंगाली जा रही है, लेकिन इनकी शिकायतें काफी समय से मिल रही है। खबर देहरादून से है, जहां बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही और देहरादून के सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी के गीतों ने समा बांध दिया। और कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर डीआर पुरोहित, समाज सेवी प्रमोद कोठियाल ने किया है। इसके बाद अनुज पुरोहित और शौर्य सेमवाल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। वही कार्यक्रम में गढ़ नंदिनी और कैलेंडर की विमोचन करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं। दिव्यांग गायिका सुनीता, शिक्षक संगीता फरासी, कवियत्री वीना बेंजवाल, शिक्षिका कविता भट्ट, पत्रकार पवन नौटियाल, बद्री केदार समिति के आनंद शर्मा और अनिल बचानी, चित्रकार संगीता लखेड़ा, राज्य आंदोलनकारी मनीषा रावत को सम्मानित किया गया। और आज जैसे कि हमारे बनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर डीआर पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक कार्यक्रम
मैं हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था और साथ ही हमारा गणभोज था और गणभोज के साथ हमने छुपी हुई प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ पे किया है। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागण हमारे देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। आज पत्रिका विकास समिति का वार्षिक उपन्यास और इस उपन्यास कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो संत कथाएं हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है, किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योहार ले जाते हैं तो त्योहार ले जाने के बाद एक उपन्यास पर जसपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी जाकिर नूरी के नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर मिल रहे भारी समर्थन और मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। जाकिर नूरी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए विरोधी सोच रहे हैं कि अब करे तो क्या करे। विधायक आदेश चौहान के साथ लकड़ी मंडी समेत गली मोहल्लों में भ्रमण कर लोगों से वोट मांग रहे। विधायक ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके अलावा शाम को जमा मस्जिद चौक में एक नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसमें उमड़े जन सैलाब ने जाकिर नूरी की हर रोज बढ़ती लोकप्रियता का हर किसी को एहसास करा दिया। हम अपने वोटों को यहाँ बांटने में लगे हुए हैं। माननीय विधायक जी ने कई मंचों से वादा किया कि मेरा हिंदू वोट आपके साथ है, मेरा हिंदू कार्यकर्ता आपके मंच के ऊपर है, आप अपने वोट लाओ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रात को मीटिंग करने से, नारा लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। आप एक घर पकड़ने, एक डोर पकड़ने, एक जगह जाए और हर कीमत पे कांग्रेस के लिए पंजे के निशान को बताकर कांग्रेस के लिए वोटर इकट्ठे करें, तब जो है आप ये सफलता की तरफ जाएंगे। बहरहाल हमारा नारा लगाने से, मेरा अपना स्वागत करने से मैं विधायक। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव में जनता पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश भर में 200 रैली और जनसभा होगी, जिसमें हमारे स्टार प्रचारक के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की 28 जनसभाएं और रोड शो हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने तमाम मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय सांसदगण हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन सभी के हमने अपने निकायों के चुनाव के निमित्त इनके दौरे हमने तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगमों में, जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में ऐसे 28 स्थानों पर वे जनसभाएं और रोड शो करने के कार्यक्रम उनके तय हुए हैं। रहने की व्यवस्था बनाएं, अपने 2 कमरे भी ठीक कर दें, अपने गांव का रहने की व्यवस्था बनाएं, अपने 2 कमरे भी ठीक कर दें, अपने गांव का। खबर विकास नगर से है, जहां क्षेत्र में तहसील प्रशासन की टीम और नेशनल हाईवे की टीम के जरिए पोंटा साहिब से बल्लूपुर तक बन रहे हाईवे पर हुए अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं मौके से मौजूद विकास नगर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के काम में कुछ जगह रुकावटें आ रही थी और जिसके चलते सीओ विकास नगर की टीम, विकास नगर तहसील प्रशासन की टीम ने शिमला बाईपास बद्रीपुर गांव में हाईवे के काम में बन रहे रुकावट निर्माण को ध्वस्त किया है। इस दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। अभी जो ये बल्लूपुर से पोंटा साहिब के लिए जो हाईवे का निर्माण चल रहा है, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि कुछ जगहों पे काम रुक गया था। उसमें अभी हमारी पूरी टीम के द्वारा, सीओ साहब और हमारे द्वारा, एनएचआई की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। लोगों को समझा बुझा के जहां जहां पे दिक्कतें थी उसको दूर किया जा रहा है। मेदिनीपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की रही है फिलहाल में भी, और यहाँ जो अंडरपास का काम रुका हुआ था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मयूख मेहर का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि
कि जल्दी मयूख मेहर भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस के कई नेता मयूर मेहर के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदवान ने कहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव में अपनी भूमिका निभा रही है और निश्चित रूप से छोटी सरकार बनाने का काम करेगी। और रही बात कांग्रेस नेताओं की संपर्क की, तो ऐसे नेता जो सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए दल बदलते रहते हैं, और ऐसे नेता बीजेपी के संपर्क में जरूर होंगे। कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख मेहर के बीच नहीं है, वहां अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, करण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख मेहर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में समूचा संगठन, वाकई कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा बार बार जो कहती है हमारे संपर्क में है, कुछ नेतागण ऐसे हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं जो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से उसको केवल दिखाने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं, वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। आज जो स्थिति भाजपा के संगठन में सिर फुटेबल है, आप स्वयं देखिए। और जो लोग यहां से जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो गए भी हैं अभी तक, उनकी स्थिति देखिए आप क्या है। अगर आप स्वयं में अगर जाके देखते हैं तो वो पूरी तरह से उनको अलग थलग किए हुए पार्टी है इस समय भाजपा। कांग्रेस के नगर पंचायत लालको अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है और वार्ड नंबर 6 रेलवे बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की और आशीर्वाद लिया। साथ ही अपने चुनावी अभियान को तेज गति देते हुए उन्होंने नगर अनेकों वार्डों का भ्रमण किया और मतदाताओं को अपनी प्राथमिकताएं बताई। वहीं इस दौरान उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने कहा कि निस्वार्थ भावना के साथ जनता की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नगर के चौमुखी विकास के प्रति वे सदैव समर्पित रहेंगी और यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वो चहुमुखी विकास की गति को बढ़ाते हुए क्षेत्र की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करेंगी। ठेकेदारी भी तो यहाँ के लोगों को दो। इन्होंने पैसे ले लेके बाहर के बाबू 5-5, 6-6 बिठा रखे अंदर नगर पंचायत में। बाहर के लोगों से 37% ठेकेदारों से कमीशन लिया। यहाँ के ठेकेदार बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं दिया गया? मैं अगर चेयरमैन बना तो यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, यहाँ के ठेकेदारों को रोजगार दिया जाएगा। साफ सुथरा, बिना दलाली, भ्रष्टाचार सब खत्म किया जाएगा और यहाँ पे साफ सुथरा काम किया जाएगा। और लेकिन हमारे नेताजी हमारी बात को दबा देते थे। हम पार्टी में बंधे हुए थे उस समय, हम विरोध नहीं कर, हमने कई बार विरोध किया, हमारी पटरी इनसे नहीं खाती थी। अब इन्होंने देखो क्या किया। ये देखो वार्ड नंबर 1 का सभासद रमेश सागर है, उसको घर बैठे उसके भाई को हर महीने 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। गुलेबोज की जनता से आप पूछ लो, कभी उसने नगर पंचायत में कभी कदम भी नहीं रखा, ना काम किया, कोई काम नहीं करता और हर महीने जो है 12,000 रुपए तनख्वाह ले रहा। किस बात की तनख्वाह ले रहा है साहब? कैंची वाले मैं और मेरे साथों सभासद भारी मतों। उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।